आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीरीज होती है, पैटर्न होते हैं, जो हमें एक पैटर्न दिए होते हैं सीरीज में, उसमें यहाँ नंबर डिक्रीज होते हैं, एक डेफिनेट फॉर्म में डिक्रीज होते हैं, दो दो में डिक्रीज हो रहे हैं या दो दो में इंक्रीज हो रहे हैं। वो सीरीज को पता लगाते हैं हम, वैसे पहले तो ऐसे ही पता लगा लेते थे कि कहीं पर लिखा है 2, 4, 6, 8 एंड गोज ऑन, हम पता लगा लेते थे मैं दो दो का फर्क है, ठीक है। और कहीं पर अगर होता था 100, 70, 40 तो पता लग जाता था कि ये 30 का फर्क है, ये डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मुश्किल होते हैं। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह कितनी है भाई, ऐसे पैटर्न में कितनी सीरीज है, इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब इट इज अ सीरीज, इट इज अ पैटर्न जिसके अंदर डिक्रीज या इंक्रीज होता है, जस्ट इन अ सिंपल फॉर्म। आप इसको क्या बोलते हो, सीरीज, सिंपल फॉर्म सीरीज, ठीक है। जर्नल फॉर्म जो एपी का होता है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी। एपी का जर्नल फॉर्म जो होता है, जर्नल फॉर्म मतलब कैसे लिखा जाता है, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड गोज ऑन। यहां पर जो a है, इट इज कॉल्ड योर फर्स्ट टर्म, ये आपका कहलाता है सेकंड टर्म, ये कहलाता है थर्ड टर्म, और ऐसे ही हम आगे चलते रहते। इसे लिखा जाता है फर्स्ट टर्म को खाली a, सेकंड टर्म होती है a2, जहां a2 दैट इज कॉल्ड a प्लस d, ये हो गया a3, a प्लस 2d। अब कोई चीज एक देखिए, हमें कहा 50th टर्म क्या है, तो दैट इज कॉल्ड a50। क्या कहलाता है, a50। तो जितनी भी टर्म होती है ना बेटा, उसमें एक कम हो जाता है आपका d, ठीक है। अब अगर होगी आपकी 72, तो दैट इज हो गया a प्लस 71d, ठीक है, जिसमें a आपका हो गया फर्स्ट टर्म, बाकी हो गया 71d। कितनी भी टर्म पूछी हो, आपको a दिया है, आपको d दिया है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर a और d देना जरूरी है, a आपको दे दिया 4 और d आपको दे दिया दैट इज 2, तो आपको वो कहेंगे कि भाई आप 20th टर्म निकालो। क्या निकालो, 20th टर्म। तो आप करोगे a प्लस 19d, तो a डाल देंगे और 19 के साथ d। अब d क्या होता है, आप लोगों ने चैप्टर 4 में d करा, कैपिटल D, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। यहां का जो d है स्मॉल d, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। आपका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए हर केस में। होता क्या है, जैसे a प्लस d, a प्लस 2d, तो मतलब इन दोनों को माइनस करके जो होगा वो d आएगा, इन दोनों को जो माइनस करके होगा वो d आएगा, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक सीरीज है 2, 4, 6, आई एम जस्ट टेकिंग द वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। 2, 4, 6, 8, हमें देखने से तो पता चल ही रहा है कि भाई ये दो दो का गैप है। तो अब इसके अंदर ये हो गया एपी, ये एपी है कि नहीं है। अब आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एपी है कि नहीं है, ए दिया हुआ है आपको, ये एपी है कि नहीं है, तो ये हो गया ए, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका ए। तो ए आपका है 2। अब 4 माइनस 2 आपका क्या हुआ, 2, 6 माइनस 4 आपका क्या हुआ, 2। इसका मतलब ये गैप बराबर है, गैप बराबर है, दैट मीन्स इट इज एन एपी। किसी केस में आपको दिया है 2, 4, 7, 9, आप करोगे भाई ये हो गया ए। अब 4 माइनस 2 आ गया 2, 7 माइनस 3 आ गया, 7 माइनस 4 आ गया 3, इट मीन्स इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब इसमें क्या दिया जाता है, या आपको दिया जाता है ए और डी, ये दो दिए हुए हैं, आप इसको एपी बनाओ, इसका एपी बनाओ विद 4 टर्म्स, एपी विद 4 टर्म्स। तो आप बना लोगे ए टर्म होगी, दूसरी ए प्लस डी, तीसरी ए प्लस 2d।
जब आपको लिखना आता है तो बेटा आपको पूरा देना पड़ता है a+d, लेकिन जब आपको पता होता है कि दो दो का गैप है तो आप अपने आप भी प्लस करके लिख सकते हो, बट नॉर्मली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा शो करना पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होता है आपका नंबर 1 कि भाई ए दिया हुआ है आपको और डी दिया हुआ है, एपी बनाओ। क्या बनाओ? बना लोगे? सेकंड क्वेश्चन होता है एपी दिया हुआ है, एपी क्या? प्रोग्रेशन दिया हुआ है, बताओ वो एपी है कि नहीं है। तो उसके लिए आपका डी बराबर होना चाहिए, डी बराबर है तो एपी है, डी बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर? ये 2 टाइप के दिए, तो पहली एक्सरसाइज में आपकी यही है। निकालिए आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, डू फर्स्ट पार्ट। देखो आपका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन है उसमें आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। यहां पर आपको गिवन है a is equals to 10 and d is equals to 10। आपने फर्स्ट 4 टर्म्स एपी की बतानी है, जबकि आपको फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस दिया है। अब आपने एपी बनाना है, तो अब आप लिखोगे पहले तो यहाँ पे एपी इक्वल्स टू ए कॉमा ए प्लस डी, a प्लस 2d। ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, आप सारे पार्ट्स के लिए मत करना, ये 4 टर्म्स हमने देनी है, बाकी सब में मत करना, फटाफट कर लेना। बट फॉर द फर्स्ट आप लिख देना कि क्योंकि पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे करेंगे फर्स्ट टर्म, a1 का मतलब a ही है, दैट इज 10। a2 का मतलब क्या है बेटा? a प्लस डी। यहाँ आपको शो करना है, जबकि आपको पता है कि मेरा अगला आंसर 30 होगा, देन 40 होगा, क्योंकि 10-10 का गैप है। बट जब आपके एमसीक्यूज में आता है तो आप वर्बली और मेंटली कर सकते हो, बट इधर दिखाना पड़ेगा आपको। a प्लस 2d दैट इज 10 प्लस 2 दैट इज 10 प्लस 20 30। a4 is equals to a plus 3d that is 10 plus 3 10 10 plus 30 that is 40। ये अब आपकी टर्म्स हो गई। अब आप इधर लिखोगे AP equals to 10 20 30 40 डॉट डॉट लगा देना। क्लियर है? इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, और इसी का अब आप करिए थर्ड पार्ट। तो जो चीज माइनस में है उसको माइनस में ही रखना। ठीक है, करिए। आपने जो करा है वो अभी इसके बाद चेक हो जाएगा। मैं आपको अगला फॉर्मूला करवा देती हूँ, फिर मैं सब कुछ इकट्ठा आप लोगों का चेक कर दूंगी। 3 चीजें हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। एक था कि भाई एपी बनना कैसे होता है, या कोई एपी दिया है वो एपी है कि नहीं है, मतलब सीरीज दी है, वाई वी सेड की एपी है, सीरीज दी है, ये एपी है कि नहीं है वो चेक करना होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और एपी है उसमें से टर्म्स बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ और डी बताओ, ये करना होता है। अब आपकी अगली एक्सरसाइज में जो चीज आ रही है वो आ रही है nth टर्म निकालना। क्या निकालना? nth टर्म। दैट इज nth टर्म मतलब जो हमने अभी करा, मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको बोल रहे हैं A20 मतलब 20th टर्म, कौन सी टर्म है? तो आप इसको कैसे लिखोगे? A प्लस 19D। ये आपका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपका क्या आ जाता है, इसी तरीके से आता है। A प्लस हमारा जो भी दिया हुआ है टर्म दी है, हम उससे इसको nth टर्म को निकालते हैं। ठीक है, ये निकलता कैसे है? ये फॉर्मूला बनता है AN, मतलब कौन सी टर्म, जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं, दैट इज A प्लस N माइनस 1D। ठीक है बेटा, अब जैसे ये A20 है, क्या है? A20, तो हमारा हो गया A प्लस 20 माइनस 1D। अल्टीमेटली ये आ क्या गया? 90। हम तो सीधा कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूला क्या आता है बेटा? दैट इज A प्लस N माइनस 1D। कभी कभी हमें N नहीं दिया होता, टर्म नहीं दी होती, हमें उन्होंने nth ये दे दिया, ये 550 है। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म जो है ना वो दे दी आपको 10। ठीक, और जो D है
वो आपको दे दिया 5। क्लियर? आप अब निकालो n, निकालो कौन सा टर्म है। तो अब आप क्या करोगे, जहां an है वहां क्या लिखोगे 550 इक्वल्स टू a कितना है बच्चा, a दिया, सॉरी a है ये, सॉरी बच्चा, गुड। a क्या हो गया 10, n हमने निकालना है, a हो गया आपका 10 प्लस n हमने निकालना है और d कितना दिया है 5। अब आप इसको सॉल्व करोगे। अब ये 550, ये 10 यहां प्लस हो रहा है, यहां के माइनस, इक्वल्स टू n माइनस 1 5। दो तरीके कर सकते हो, या पहले 5 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या पहले इसको कर लो 540, सीधा 5 को डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चे, और कट कटा के जो भी आपका आ जाता है आंसर, क्या है ये 108। अब 108, ये 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो n आपकी हो गई 109। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, आपके ऊपर बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है वो आपको ये फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, वो कभी कभी बोल सकते हैं जब आपका फर्स्ट टर्म ये है, n ये है, d ये है, तो अब आप निकालो। तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा an ही आएगा फाइंड करने के लिए, आपको n भी आ सकता है जैसे हमने किया, कभी कभी a भी आ सकता है, कभी कभी d भी आ सकता है। तो इट इज अप टू द क्वेश्चन, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, बट फॉर्मूला उसमें कौन सा लगेगा, यही लगेगा। क्लियर है? अब इसके लिए आप आ जाओ अपनी एक्सरसाइज 5.2 पे। 5.2 एक्सरसाइज में देखिए, फर्स्ट के अंदर आपको a दिया है, d दिया है, n दिया है, an निकालना है। सेकंड में आपको a दिया है, d नहीं दिया, n और an दिया है, d निकालना है। सो इसी फॉर्म के हैं, तो ट्राई टू डू फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट 5.2 एक्सरसाइज, डू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। आपको एपी दिया हुआ है, 30th टर्म निकालना है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट 30th टर्म फ्रॉम एन एपी। आप लिखोगे गिवन एपी है 1074 डॉट डॉट डॉट, आपको जरूर लिखाने बिकॉज इट इज अ प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आप यहां से करोगे, a क्या है यहाँ पे 10, d क्या है बेटा 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3, नॉट 3। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है 30th टर्म, a 30, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, a प्लस 29d कर दो ना, क्यों n माइनस 1d करते हो, आप 29d कर दो। अब आपका a कितना है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, 10 प्लस माइनस या माइनस, इनका आंसर क्या आया 87, दैट इज आंसर शुड बी माइनस 77। आपके उसमें ऑप्शन में 77 भी होगा, बट आप ही को ये देखना है कि भाई गलती आपकी प्लस माइनस की होगी। वही वाली बात कि अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता और आप करते, गलती से आप 77 लिखते थे, टीचर आपको 2 में से 1 दे देती कि चलो प्रेशराइज हुआ या क्या हुआ, यहां तक के स्टेप्स बच्चे के ठीक है। लेकिन अगर ये एमसीक्यू में आया और आपने ऐसे करके 77 वाले ऑप्शन को टिक करा, तो बेटा वहां पे पूरा 1 मार्क चला जाएगा। तो इसीलिए थोड़े से आपने क्या रहना है, अच्छे से विदाउट एनी स्ट्रेस आपने मैथ्स करना है जितना हो सके। ठीक है, और बार बार रीचेक जरूर करना। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट करो, 11th टर्म निकालनी है, करिए सेम। 11th टर्म बोलिए क्या होगी, a प्लस 10d, a प्लस 10d, करिए फटाफट, a निकालिए, d निकालिए। जो आपका सेकंड पार्ट है, जिसमें आपने सेकंड पार्ट के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, a प्लस 10d। a आपको दिया हुआ है -3 और d आपको दिया हुआ है उन्होंने
-1/2 -3 होगा, ठीक है दीपांशु, क्योंकि यहां पर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है किससे, हमारी सी एपी क्या था इसके अंदर, बोलो जरा, -3 -1/2 1/2, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, इट्स ओनली 2, कोई बात, इट्स ओनली 2, ठीक है। अब ये आपका हुआ +3, जिनको दिक्कत आ रही है वो देख लें प्लीज, +6, आपका 5/2 आया ये, ठीक है। अब आपने करा इसके अंदर, इसको पुट कर दो इसमें, दैट इज -3 + 10 × 5/2, 2 और ये हो गया 5, दैट इज -3 + 25, आंसर इज 22, यही है सबका, ठीक है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, हम आपका पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको, आप खुद करोगे, मैं सेकंड पार्ट पे आ रही हूं। सेकंड पार्ट में दे सेड आपको मिसिंग चीज निकालनी है। मिसिंग चीज में पहला आपको ब्लॉक दिया है, डैश है, देन 13 है, देन अगेन डैश है, एंड देन 3 है। प्लीज बी अटेंटिव, एंड दे सेड कि ये सब एपी हैं, क्या है, एपी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये ए हो गया, ये A प्लस डी हो गया, ये A प्लस 2D हो गया, और ये A प्लस 3D हो गया, ठीक है। अब आपके पास A प्लस डी कितना है, 13, और A प्लस 3D कितना है, A प्लस 3D, दैट इज 3। हाँ जी बेटा, आपने सब करी चीजें, चैप्टर 3 में आपने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको मैंने पहले एक बात बोली थी, 10th क्लास में फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर दैट इज 14 और 15 वॉट एवर इट इज, तो आप ये नहीं देखेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है मैं क्या करूं, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला यूज करना, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि वही चैप्टर होना चाहिए। अब ये चैप्टर 5th है, बट इसके अंदर कंसेप्ट कौन सा आ गया, लीनियर इक्वेशन का, तो अप्लाई दैट, ठीक है बेटा। अब आप इसको करेंगे माइनस, तो ये आपका कट गया, ये आपका आया -2D इक्वल्स टू 10, दैट इज D इज इक्वल्स टू 10/2, जो कि माइनस में आएगा। अब आपका D कितना आ गया, D आपका -5 आ गया। अब आप विद द हेल्प ऑफ D दोनों इक्वेशन में किसी के अंदर भी पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A, you will get the value of A. Now here A plus -5 equals to 13, A equals to 13 plus 5, A is equals to 18. Now इधर कितना आ गया, 18, ये हो गया A plus 2D, 18 plus A plus 2 into -5, 18 minus 10 that is 8, तो here it is 8, आपकी मिसिंग फिगर्स हो गई 18 and 8। अब आप अपने आप एपी को देखो, 13 minus 18 -5 जो कि हमारा है, 8 minus 13 -5, 3 minus 8 -5, बिल्कुल ठीक आया। क्लियर टू ऑल। नाउ डू फर्स्ट पार्ट, बहुत सिंपल सा है इसीलिए मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं करा, एंड देन डू द 5th पार्ट। नो 5th पार्ट, बाकी आपके जितने पार्ट्स हैं रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क करेंगे। अभी आप मुझे फर्स्ट पार्ट और बेटा थर्ड पार्ट करके दिखाइए, फर्स्ट एंड थर्ड, डू फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। बेटा कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको इसमें टर्म निकालनी है, ठीक है बेटा। उन्होंने आपको दिया है, सेम ऐसे लिखेंगे, गिवन एपी दैट इज 3, 8, 13, 18,
78. This 78 is AN. 78 is AN. Now AN is equals to 78. A is equals to 3. D is equals to 8 minus 3 equals to 5. आपको और करने की जरूरत नहीं है because they said कि ये AP है. इस AP की कौन सी टर्म 78 है? आपको N निकालना है इसमें. फटाफट सेम फॉर्मूला आपका लगेगा. AN is equals to A plus N minus 1 D. Now put it. Solve it. Solve it. Solve it. 78 minus 3. सिक्सटीन इज योर आंसर. तो कौन सी टर्म है? 16th टर्म है इस एपी की जो 78 है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उसमें आपने नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालनी है. बेटा ये होमवर्क है आप लोगों का. 5th क्वेश्चन इन होमवर्क सेम है, ठीक है. और उसके बाद 6th क्वेश्चन चेक करो वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी. आपको n निकालना है इसके अंदर. -50 आपका an है. सेम वही चीज चलेगी. आई टोल्ड यू n दैट इज नंबर ऑफ टर्म, नाइदर बी इन फ्रैक्शन नॉर बी नेगेटिव. अगर आपका n नेगेटिव है तो दैट -150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी. और अगर फ्रैक्शन है तब भी नहीं है. अगर नॉर्मल आ रहा है, डिजिट प्रॉपर आनी चाहिए, एक रैशनल नंबर प्रॉपर आना चाहिए, तभी वो होगा. माइनस में और उसमें आता है तो नहीं. तो कीजिए इस क्वेश्चन को. व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन? इट इज 6 क्वेश्चन. 6 क्वेश्चन में दे सेड चेक वेदर -150 दैट इज an is equals to -150 and the given AP is what? Given AP is equals to 11, 8, 5, 2. It is the given AP. तो बताइए -150 क्या उसका टर्म है कि नहीं है? A आपका हो गया यहां से 11 and D is equals to 8 minus 11 equals to -3. Now you have to find out N. Now an is equals to, you have to write therefore करके a plus n minus 1 d. सॉल्व करिए. -150 11 plus n minus 1 -3. कभी भी इसको माइनस मत लीजिएगा, ध्यान रखना. ये -150 पहले इधर आएगा -11 इक्वल्स टू n minus 1. नहीं, पॉइंट में लाना ही नहीं ना. फ्रैक्शन और अगर है तब भी कटना चाहिए प्रॉपर, लेकिन नहीं हो रहा. ये 161 हो गया बेटा. डिवाइड बाय -3 9 -1. ये माइनस माइनस कटा. आप इसको करेंगे तब भी ये 3 से नहीं जा रहा, तो आप करेंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी दिस जो भी आपका है. Now clear to all of you, the main concept, basic concept behind this is that whenever it is given कि this term is a term of an AP or not, so your n should not be negative and should not be in fraction. It can be in fraction, but in that fraction which can be cut in the simplest form and give you a rational number. But it cannot be in this kind of fraction, that is 161 divided by 3. So you will get the answer in points.